आराम से बैक नेक स्ट्रेट, जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं आराम से बैठे। आराम से बैक नेक स्ट्रेट, जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं बैठने की पोजीशन में आते जाएं। सिटिंग पोजीशन, आराम से सिटिंग पोजीशन में आते जाएं। जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं आराम से सिटिंग पोजीशन में आते जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। कपालभाति शुरू करें। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से बैक नेक को स्ट्रेट रखें, कंधों को रिलैक्स रखें। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, जल्दबाजी कोई नहीं। सिर्फ सांस का छूटना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पूरे शरीर को रिलैक्स रखिए। टॉक्सिन को बाहर निकलने दीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथों की अंगुलियां इंटरलॉक। सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं, चिन डाउन। सांस छोड़ते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन, चेहरा हल्का सा ऊपर, हाथ चेस्ट के पास में। सांस भरें। जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से स्ट्रेच करें। जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छे से आपकी नर्व्स खुलेगी। श्वास लिया, श्वास छूटा, श्वास लिया, श्वास छूटा, श्वास लिया, श्वास छूटा, श्वास लिया। ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ, ब्रीथ आउट। लास्ट राउंड, ब्रीथ, होल्ड। कुछ नहीं करना है, आराम से होल्ड करें। सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। गर्दन पे जो प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो खिंचाव आ रहा है नेक मसल्स के आसपास उस पर फोकस करिए। धीरे धीरे हाथ नीचे, रिलैक्स। दोनों हथेलियां वापस घुटनों पर। स्टार्ट करें फिर से कपालभाति। सेकेंड राउंड थोड़ा स्पीड को बढ़ा दें। ताकत के साथ श्वास की गति को अच्छे से बढ़ाते जाएं, अपनी क्षमता के अनुसार। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा स्पीड से करें, पर जो लास्ट राउंड था उससे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दें। कंटिन्यू लास्ट 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ब्रीथिंग नॉर्मल। नेक को टर्न करेंगे राइट साइड। कान को कॉलर बोन के पास लाना है। सो नेक सिंपल साइड नहीं है, कॉलर बोन के पास। 1 2, अपोजिट कंधे को रिलैक्स रखना है। 3 4, जैसे कान को कॉलर बोन को टच करना है। 5 6 7, ब्रीथ। 8 9, ब्रीथ। 10, होल्ड होल्ड होल्ड। जो खिंचाव आ रहा है लेफ्ट साइड नेक के आसपास उस पर ध्यान दीजिए। जो दबाव आ रहा है कॉलर बोन के आसपास उस पर ध्यान दीजिए। होल्ड। कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स करिए, आंखें बंद करिए और खिंचाव को देखिए। धीरे धीरे यहां से चिन को सेंटर में ले जाए, वापस यहीं लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सेंटर, रिलैक्स। ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा जो खिंचाव है उस पर ध्यान दीजिए। सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड। कान को लेकर जाएंगे लेफ्ट कॉलर बोन के पास। स्ट्रेच, सेंटर, स्ट्रेच, सेंटर, स्ट्रेच, सेंटर। याद रखिए हम कान को कॉलर बोन के पास लेकर जा रहे हैं, कंधे की तरफ नहीं स्ट्रेच कर रहे। ब्रीद। ये प्रैक्टिस हमारी जो ब्रेन की स्टेम्स है उस पर अच्छे से काम करेगी, उसके आसपास के नर्व्स को खोलेगी। ब्रीद, ब्रीद, पूरा खुलने दीजिए। ब्रीद,
रेगुलर प्रैक्टिसेस के दौरान हम इतना समय नहीं निकाल पाते कि छोटे छोटे जॉइंट्स पे काम कर सके। आज की प्रैक्टिसेस के द्वारा इन जॉइंट्स को भी खोलेंगे, साथ ही साथ तक मेडिटेशन से नर्व्स को रिलैक्स करेंगे। लास्ट राउंड स्ट्रेच एंड होल्ड। होल्ड, खिंचाव पर फोकस करें। धीरे धीरे चिन को गले के भाग के पास वापस स्ट्रेच। 2 3 4, सर्वाइकल वाले थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें। 5 6 7 8। रिलैक्स, धीरे धीरे सेंटर, पूरा ध्यान नेक पर, जहां जहां पे खिंचाव आया फोकस वहां पर लेकर जाइए। आंखों को बंद रखिए, कपालभाति शुरू करिए। पूरी ताकत के साथ सांस को छूटने दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से अभ्यास करें। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। लास्ट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, आराम से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाना। सिंपल भ्रष्ट है, पर साथ में ताकत के साथ में ब्लो आउट है। सो इट्स ब्रीद इन, 5 उंगलियां खुली, स्पीड नॉर्मल रहेगी, स्पीड फास्ट नहीं करनी है। फर्स्ट राउंड में हमें स्पीड बिल्कुल स्लो रखना है, मसल्स को, नर्व्स को एक्टिव होने देना है। पूरा फेशियल मसल्स पे दबाव आने दीजिए। आपकी सारी फेशियल मसल्स जो है, स्पेशली चीक के आसपास में, उस पे पूरा अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन। वेरी गुड। आराम से सांस ले, ताकत से सांस को छूटने दे, सांस ले, सांस को छूटने दे। ब्रीद, ब्रीद आउट, ब्रीद, ब्रीद आउट। लास्ट 5 5, ब्रीद, ब्रीद आउट। 4 3 2 1। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से दोनों हथेलियां घुटनों पर, चिन डाउन, गले के भाग पर जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, नेक पर जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, होल्ड करिए। जिनको सर्वाइकल है थोड़ा ध्यान रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। चिन को इसी पोजीशन पे रखना है, दोनों हाथ कान के पास। आराम से सांस ले, सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे स्ट्रेच करें। आंखों को जो बंद रख सकते हैं आंखों को बंद रखें। एक बार आपको प्रैक्टिस समझ में आ गई, उसके बाद में आप आराम से स्ट्रेच करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, चिन अप। पूरा ध्यान कंधों पर, गर्दन पर, चेहरे पर, मस्तिष्क पर जो ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ना शुरू हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रीद आउट करते रहिए। श्वास की गति सामान्य से थोड़ी सी तेज हो चुकी है, शरीर को देखते जाइए। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे आराम से। आंखों को जो है हम मूव भी करेंगे साथ में। तो जब हम पीछे की तरफ कंधे को लेके जा रहे हैं, आई बॉल्स को हमें लेकर जाना है लेफ्ट साइड। जब हम कंधों को आगे लेके आ रहे हैं, आई बॉल्स को हमें लेके जाना है राइट साइड। सो प्रैक्टिस एक बार देखिए। तो आपके कंधों के साथ साथ आपकी आई बॉल भी मूव हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करें प्रैक्टिस। जिनको प्रैक्टिस अभी भी नहीं समझ में आई है वापस आराम से देख सकते हैं। आप शोल्डर रोटेशन के साथ अपनी आई बॉल्स को भी मूव कर रहे हो। सो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। चेहरा रिलैक्स है, गर्दन मूव नहीं कर रही है। आंखों के जो गोले हैं, आई बॉल्स जो है, उनको एक बार राइट साइड ले जाना है, एक बार लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट
लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। कंटिन्यू रखिए। जितना आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आई बॉल जिस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं उसी स्पीड के साथ आपके कंधे मूव होने चाहिए। ओके, कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस एक तो आंखों की जो मसल्स की वीकनेस है उसको ठीक करेगी, साथ ही साथ आपकी आंखें जो सबसे ज्यादा आजकल हमें ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देखनी होती है उसके कारण आंखों पे जो प्रेशर आता है उससे भी रिलीज करेगी। और क्योंकि हम कंधों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो माइंड भी रिलैक्स होगा। आराम से राइट लेफ्ट, थकान लगने लगे आंखों में थोड़ी सी देर बंद करें, रिलैक्स करें, फिर वापस प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आराम से ब्रीद, ब्रीद, सांस लेते रहिए, थकान लगे बीच बीच में आंखों को बंद करते जाइए, फिर वापस लेफ्ट राइट, कंधों के रोटेशन के साथ, कंधों के रोटेशन के साथ आई बॉल को मूव होने दीजिए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, रिलैक्स। दोनों हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर कुशन रखिए, ब्रीद, ब्रीद, रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, फ्रंट लेकर आना है वापस, आई मूवमेंट साथ साथ में होगा, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आई बॉल अप एंड डाउन होंगे। सो हाथ जब स्ट्रेच हो रहे हैं तो आई बॉल अप, हाथ जब सामने आ रहे हैं तो आई बॉल जो है वो नीचे की तरफ देखिए। सो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। हाथों का मूवमेंट साइड वाइज है, आई बॉल अप एंड डाउन है। ओके, कंटिन्यू। ब्रीद, 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 रिलैक्स। हाथ सामने से नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें फिर से बंद, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सांस जैसा चल रहा है चलने दें। पूरा आंखों पे जो प्रभाव आया उस पर ध्यान दें। अगली प्रैक्टिस, मुंह से ताकत के साथ श्वास को छोड़ना है और शोल्डर रोटेशन का ये वाला जो पार्ट है वो करना है, यानी शोल्डर रोटेशन रहेगा इस वाले फॉर्म में, और जो मुंह से सांस छोड़ना है। ओके, सो प्रैक्टिस इज तो चेहरे की मांसपेशियों को अच्छे से खिंचाव देना है, साथ साथ में शोल्डर रोटेशन करना है। ओके, स्टार्ट करें। इसमें आंखों को खुला रखना है जिससे कि यहाँ की मसल्स पे भी अच्छे से खिंचाव आए। अगर आप आंखें बंद कर देंगे तो यहाँ वाली जो मसल्स है वो अच्छे से खिंच नहीं पाएगी, तो आंखों को खुला रखेंगे प्रैक्टिस के दौरान। थकान लगे तो बीच में आप आंखों को बंद कर सकते हैं। आराम से कंटिन्यू रखें। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी, जो बहुत जल्दी स्ट्रेस के कारण एजिंग आना शुरू हो जाती है उसे ये रिलीज करेगी। जिनको भी पैरों में दर्द हो रहा हो आराम से पैरों को फैला सकते हैं, पोजीशन को हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। आराम से कंटिन्यू रखें। Relax, breathing normal, chin up and down. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। Breathe, breathe, breathe. रिलैक्स, कंधों का हल्का अप एंड डाउन, थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग करेंगे आराम से। राइट, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, गहरा सांस लीजिए। बिल्कुल आराम से गहरा सांस लीजिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, लंग्स को खुलने दीजिए, साइड मसल्स पे हल्का हल्का सा स्ट्रेच फील करिए। लास्ट 3, 3, 2, रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों पर, मिड पार्ट का रोटेशन स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ट्विस्टिंग स्टार्ट करिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट,
left, right, left, right, left, right, left, right, left. रिलैक्स. कंधों को फिर से हल्का अप एंड डाउन, दोनों हाथ कान के पास, सांस भरे. फॉरवर्ड स्ट्रेच, अपवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड. आराम से स्ट्रेचिंग करें, जल्दबाजी नहीं. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. आराम से स्ट्रेच करें, मसल्स को खुलने दे. गहरा सांस लें, अंगुलियों को रिलैक्स रखें. ना तो अंगुलियां स्ट्रेच्ड है, ना ही बहुत ज्यादा ढीली है, रिलैक्स्ड है. रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल. आराम से बॉक्स पोजीशन में आ जाएं. जिनको घुटनों में दर्द है वो घुटने के नीचे कुछ रखें. आराम से पंजों को पीछे रिलैक्स रखें. दोनों हाथों को अच्छे से टिकाएं. मर्जरी आसन. स्ट्रेच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ये सारी प्रैक्टिसेस हमारे जॉइंट्स को खोलेगी. आराम से स्ट्रेच करें, पूरी ताकत लगाएं, स्पाइन को अंदर की तरफ खींचे. ब्रीथ. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए. ब्रीथ. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए. ब्रीथ, ब्रीद आउट. लास्ट राउंड. ब्रीद इन, होल्ड करके रखिए, स्पाइन को पूरा अंदर की तरफ खींचिए. कलाई के जोड़ को रिलैक्स रखिए, आपका वजन कलाई पर नहीं जाना चाहिए. गुड. ब्रीथ. धीरे धीरे बैक ऊपर की तरफ रोल करें. सांस लेते रहें. रिलैक्स. आराम से अपने स्थान पर पेट के बल कुशन लेट जाएं. दोनों जो पंजे हैं उनको रिलैक्स रखना है. पंजों को जमीन पर रखना है, पैर को रिलैक्स रखना है. ठीक है. अब आराम से अपर बॉडी को रिलैक्स रखें और जो पैर हैं उनको राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाए. पूरा थाई मसल को खुलने दें. ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. जिनको नींद नहीं आती है वो इस प्रैक्टिस को रात को जरूर करें. याद रखिए आपके थंब जो है वो जमीन पर टच है. जमीन पर टच है थंब, और उसके बाद आप राइट साइड लेफ्ट साइड टर्न कर रहे हो. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. रिलैक्स. दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें. फिर से सेम प्रैक्टिस को रिपीट करें. राइट लेफ्ट वक्रासन. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. आराम से, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बहुत स्लो भी नहीं रखना है. रिलैक्स. दोनों पैरों पे जो इफेक्ट आया उस पर ध्यान दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग. सांस को सामान्य होने दीजिए. दोनों हाथों को इस पोजीशन पे रखना है. आराम से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करना, स्ट्रेट करना. 1 2 3 4 5. कंटिन्यू रखें आराम से. ब्रीथ. हाथों को, हथेली को चिन के नीचे रखना है. हिल को हिप के पास आने दें. ब्रीथ. परफेक्ट. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़िए. स्पीड बढ़ा सकते हैं. जिनको कोई पेन नहीं है स्पीड को बढ़ाते जाइए. ये प्रैक्टिस जिनको लोअर बैक में पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. जिनको बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है और उसके कारण किसी ना किसी नर्व पे प्रेशर आ जाता है उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. ब्रीथ. रिलैक्स. वापस आ जाए. दोनों हाथों को आराम से इस पोजीशन पे रखें. कोहनी से लेकर हाथ जमीन पर ही है. अब धीरे धीरे स्ट्रेच अप करें. कुछ नहीं करना है. भुजंगासन वेरिएशन. दोनों पंजे पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड दिख रहे. ओके, वेट. ओके, फाइन. हाँ, स्ट्रेच अप, होल्ड. 1. कुछ नहीं करना है, होल्ड करिए. 2. चिन अप रखिए. स्पाइन पे जो प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए. ब्रीथ. थायराइड पे जो प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए. धीरे धीरे नेक को डाउन करें. आराम से बॉडी को वहीं रखें. एक और राउंड, सेम प्रैक्टिस. ब्रीथ. सांस लेते हुए चेहरा ऊपर की तरफ, स्पाइन को स्ट्रेच करें. ब्रीथ.
ब्रीथ, सांस लेते रहिए, स्पाइन पर पूरा ध्यान, चिन अप, ब्रीथ, ब्रीथ, रिलैक्स, आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा ध्यान से अदकता श्वास पर, करवट लेते हुए आराम से पीठ के बल आ जाए, दोनों घुटने चेस्ट के पास, हाथों से अच्छे से शिन बोन को ग्रिप करें। जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, थेरेपी वाले आराम से थाई मसल को ग्रिप करें। जो मेडिटेशन के लिए, सिर्फ मेडिटेशन के लिए जुड़ा है ग्रुप, पूरा ध्यान रखिए। किसी भी प्रैक्टिस में अगर आपको पेन लगे तो फिर आप आराम से रिलैक्स ही रहें, उस प्रैक्टिस को करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सांस पर ध्यान दें। ब्रीदिंग नॉर्मल, थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड करवट लें, जल्दबाजी नहीं, स्पाइन को रिलैक्स होने दीजिए। लोअर बैक पे जैसे ही आप राइट साइड लेफ्ट साइड टर्न कर रहे हो, आपको लोअर बैक पे हल्का सा इफेक्ट फील होगा, उस पे ध्यान दीजिए, अपने माइंड को वहां पे फोकस करिए। ब्रीथ, ब्रीथ, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करना है। ये सारी प्रैक्टिसेस हम जॉइंट्स को खोलने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि त्राटक का बेस्ट इफेक्ट हमारे शरीर पर आए। रिलैक्स, आराम से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों की अंगुलियां इंटरलॉक करते हुए पीछे ले जाइए आराम से। ठीक है, बस कुछ नहीं, अंगुलियां पीछे की तरफ, दोनों पंजे मिले हुए हैं। धीरे धीरे सर को ऊपर उठाइए और पंजों को देखने की कोशिश करिए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, 1, जिनको सर्वाइकल है ध्यान से करेंगे, 2, 3, 4, 5। ब्रीदिंग नॉर्मल, सेम प्रैक्टिस, एक और राउंड। आराम से दोनों पंजों को अंदर खींच के रखिए, धीरे धीरे सर को ऊपर उठाइए, नजर पंजों पर, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे डाउन, दोनों पैर घुटनों से फोल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, रिलैक्स, आराम से लास्ट प्रैक्टिस साइकिलिंग करेंगे। ब्रीथ, ब्रीथ, सांस पर पूरी सजगता, कोई जल्दबाजी नहीं, मसल्स को खुलने दें, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने दें हिप एरिया के आसपास। जो दोनों पैरों से साइकिलिंग नहीं कर पा रहे, एक एक पैर से आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। सॉरी, ब्रीथ, ब्रीथ, सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, ब्रीथ, ब्रीथ, रिलैक्स, पूरा ध्यान सांस पर। साइड करवट लें, आराम से बैठने की स्थिति में आ जाएं। जो दिया लाना भूल गए हैं, स्टूल लाना भूल गए हैं, हम लोग कपालभाति करें एक सेशन। आप अपना दिया अरेंज कर लें, आराम से अपने पास में रख लें, क्योंकि कपालभाति के बाद हम ब्रीदिंग करेंगे विद इन 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद में हम त्राटक स्टार्ट करेंगे। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कपालभाति शुरू करिए। पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, पूरी सजगता श्वास पर। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, पूरी ताकत से सांस को छूटने दें, प्रतिक्रिया कोई नहीं, सांस जैसे चल रहा है चलने दें। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें, राइट से सांस को छोड़ें, राइट से वापस सांस लेना, लेफ्ट से सांस का छूटना। कंटिन्यू रखें, लेफ्ट इनहेल,
Right exhale. Right inhale. Left exhale. Continue. बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। जब भी बीच में थकान लगने लगे आप बीच बीच में रुक सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस को बीच में ब्रेक नहीं दे। ब्रेक इन द सेंस आपको कुछ और नहीं सोचना है, ना ही आपको ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस को रोक देना है। आपको रिलैक्स करना और ब्रेक लेने में फर्क है। आराम से प्रैक्टिस करें, इनहेल करें। ब्रेक लेने का अर्थ है कि आपका ध्यान श्वास से हट चुका है। आपको ध्यान श्वास से हटाना नहीं है। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। थकान लगी, रुके, पर अभी भी आपका ध्यान सांस पर है। श्वास अंदर गई, श्वास छूटी, श्वास अंदर गई, श्वास छूटी। जो आपको लगे मेरी थकान निकल चुकी है, मैं फिर से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर से स्टार्ट कर दे। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस पूरा श्वास पर। सांस जैसा चल रहा है चलने दे। एक हाथ चेस्ट पर, एक हाथ पेट के भाग पर। करेंगे डीप ब्रीदिंग। जितना गहरा आप श्वास ले सकते हैं आराम से लीजिए। लंग्स को खुलने दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। झटके से सांस नहीं छोड़ना है, आराम से सांस को छूटने दीजिए। पूरा गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए। पूरा गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, कोई जल्दबाजी नहीं। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। बिल्कुल आराम से गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। लास्ट राउंड। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। कंधों को हल्का अप एंड डाउन करें। कोई भी टाइटनेस हो शोल्डर की निकाल दे। शोल्डर और नेक का रिलैक्स होना त्राटक से पहले बहुत जरूरी है। थोड़ा अप एंड डाउन, रिलैक्स। नेक रोटेशन बिल्कुल आराम से। सर्वाइकल वाले थोड़ा ध्यान रखें। ब्रीथ, ब्रीथ, रिलैक्स। आराम से। जो आपका स्टूल है उसको इस तरह से रखें कि वो मैट के ऊपर नहीं हो पर आपके जस्ट सामने हो, जिससे कि जब आप रिलैक्स करें तो आप दिए से टकराए नहीं। आंखें बंद में या पैरों को खोल के रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, आराम से ब्लो करें, आराम से ब्लो करें कैंडल, अपने कैंडल या फिर दिए को। नजर पूरी तरह से लौ पर रखें। रिलैक्स। कंधों को थोड़ा रिलैक्स करें फिर से आराम से। ब्रीथ नॉर्मल। बैक को ना तो इस तरह से ढीला रखना है, ना ही बहुत ज्यादा टाइट करना है। जिनको पेन हो रहा हो वो पैरों को फैला भी सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है वो कुशन को भी बटक से नीचे रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, आराम से बैठे। कंधों को वापस एक बार और ढीला कर दे। अब
प्रैक्टिस में सिर्फ सुनना है और दिए की लॉ को देखना है। अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे दिए की लॉ पर। प्रैक्टिस के दौरान यदि कुछ छूट जाए कोई बात नहीं, आपका फोकस दिए की लॉ पर रहना चाहिए। चिन्ह मुद्रा, कंधों को फिर से रिलैक्स कर लीजिए। अब धीरे धीरे नजर को दिए की लौ पर टिका दीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, जैसी सांस चल रही है चलने दीजिए। आपके नेत्र पूरी तरीके से, आपकी दृष्टि पूरी तरीके से दिए की लौ पर टिकी हुई है। आसपास जो भी हो रहा है होने दीजिए, बस आप दिए की लौ को देखते रहिए। पूरी सजगता सिर्फ दिए की लौ पर। प्रतिक्रिया कोई नहीं। जो चश्मा लगाते हैं चश्मा लगा करके दिए की लौ को नहीं देखिए। पूरा ध्यान दिए कि लौ पर। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकाना है। यदि पानी आने लगे आने दीजिए। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकाएं। जानकर आंखों को खुला रखें। लगातार नजर दिए कि लौ पर बनाए रखें। दिए की लौ को लगातार देखते जाएं। यदि आंखों में बहुत ज्यादा थकान होने लगे, आंखें ऐसा लगने लगे जैसे फट रही है, तो थोड़ा सा आंखों को बंद करें। अदरवाइज जिनको थायराइड है उनको इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, वो थोड़ा सा आंखों को बंद कर ले। अदरवाइज बाकी सभी लगातार दिए की लौ को देखते रहे। बल्कि बिल्कुल नहीं झपकाएं। लगातार दिए की लौ को देखने के कारण आपको एक किरण दिए की लौ से आपकी तरफ आती हुई नजर आ सकती है। पूरी सजगता दिए की लौ पर। अभी 2 मिनट और हमें लगातार दिए की लौ को देखना है। यदि पानी आने लगे आने दीजिए। बहुत अच्छा है आंखों की सफाई के लिए। पूरा ध्यान दिए की लौ पर। प्रतिक्रिया कोई नहीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। लास्ट 1 मिनट। कोई थॉट नहीं आया, थॉट तो भी जाने दीजिए। बिजनेस कैसे होगा, बाकी सब चीजें कैसे होगी, फैमिली कैसे, सारे थॉट्स आ रहे हैं तो बस आया गया। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। आपका ध्यान दिए कि लॉ पर। लास्ट 30 सेकेंड्स लगातार दिए कि लॉ को देखते रहे। पलके बिल्कुल नहीं झपकाएं। आंखों में से यदि पानी आ रहा है आने दीजिए। बिल्कुल धीमी गति के साथ आंखों को बंद होने दें। पलकों को मिलता हुआ फील करें। लगातार दिए की लौ को देखने के बाद जो रिलैक्सेशन फील हो रहा है उस पे ध्यान दें। आंखें बंद करने पर जिनको दिए की लौ अपने मस्तिष्क पर, अपने ललाट पर अभी भी दिख रही है, कोई बात, नॉर्मल है। यदि नहीं दिख रही तब भी कोई बात नहीं। दिख रही है तब बंद आंखों में लौ पर ध्यान दें। अगर नहीं दिख रही है कोई बात नहीं। जो हो रहा है उसे देखते जाइए। रिलैक्स होने दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंखों को बंद ही रखें। सिर्फ 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जो दिए की लौ को देख पा रहे हैं वो फील करें जैसे आप सांस ले रहे हैं और दिए की लौ तक आप श्वास को पहुंचा रहे हैं। जो दिए की लौ को नहीं देख पा रहे, बंद आंखों में, वो तिलक स्थल पर ध्यान रखेंगे। जैसे आप श्वास ले रहे हैं तिलक स्थल पर सांस को पहुंचा रहे हैं और फिर श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ललाट पर श्वास को फील करें और फिर राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ दें। राइट से वापस सांस लेना, फील करना श्वास को ललाट पर, और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। 4 और राउंड। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं।
Last round. रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे फिर से आंखों को खुलने दें, नजर फिर से दिए की लौ पर। इस बार हम करीब 5 मिनट लगातार दिए की लौ को देखेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस दिए की लौ पर सजगता को बनाए रखिए। आंखों में से पानी आ रहा है, आने दीजिए। कोशिश करें आप जानकर पलकें बिल्कुल नहीं झपकाएं। कोशिश यही रहे कि पलकें झपकने ही ना दें। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा एक बार पल को झपके। पूरी सजगता। जिनका ध्यान गहराता जा रहा है वो देखेंगे दिए की लौ के अलग अलग रंग। सबसे नीचे ब्लैक, डार्क ब्लैक, उसके आसपास गोल्डन, उसके आसपास लाइट येलो, उसके ऊपर हल्का सा ब्लैकिश ब्लू रंग भी आपको दिख सकता है। रेनबो के सारे कलर आपको धीरे धीरे नजर आ सकते हैं दिए की लौ में। अगर नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं है, आराम से सिर्फ ध्यान को लगा कर रखें। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो नहीं हो रहा उसे करने का प्रयास ना करें। सांस बिल्कुल सामान्य, जल्दबाजी नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं, लगातार दिए की लौ पर नजर को बनाए रखें। 2 और मिनट लगातार दिए की लौ को देखते रहिए। यदि आपकी गर्दन के आसपास दर्द लग रहा हो, यदि आपको कंधों के आसपास बहुत ज्यादा टाइटनेस लग रही हो, बैक में पेन हो रहा हो, पोजीशन को हल्का सा चेंज कर सकते हैं। बस दृष्टि को दिए की लौ से नहीं हटाएं। बाकी आप पोजीशन को हल्का हल्का चेंज कर सकते हैं, जैसे कंधों को हल्का सा मूव कर दिया, पैरों को खोल दिया, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। लास्ट 1 मिनट। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकने दें। हल्का हल्का सा यदि हेडेक होने लगे, नॉर्मल है, चिंता का विषय नहीं है। गर्दन के आसपास खिंचाव आना नॉर्मल है। धीरे धीरे फिर से पलकों को बंद होने दें। पूरी सजगता ललाट पर, आंखों पर, मस्तिष्क पर। त्राटक का प्रभाव देखिए पूरे मस्तिष्क पर। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ बंद आंखों में पूरे प्रभाव को अनुभव करें। लास्ट सेट त्राटक का करेंगे। धीरे धीरे फिर से आंखों को खुलने दें। ये लास्ट सेट है। करीब 7 मिनट तक हम लगातार दिए की लौ को देखने का प्रयत्न करेंगे, परंतु बीच में जब भी आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप आराम से कंधों को रिलैक्स करें, पैरों को फैला सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकाएं, गर्दन को झुकाएं नहीं। दृष्टि दिए की लौ पर। विचार यदि अभी भी आ रहे हैं, वैसे विचार तीसरे सेट तक रुक जाते हैं, पर यदि फिर भी आए जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं। आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में कैसी आवाजें आ रही है, आने दीजिए, जाने दीजिए। नजर पूरी तरीके से दिए की लौ पर।
श्वास की गहराई के साथ दिए की लौ को जोड़ते जाएं। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकने दें। हल्का हल्का हेडेक हो रहा है, होने दीजिए। यदि हेडेक बहुत डिस्कम्फर्ट फील करवा रहा हो तो आप कंधों को अप एंड डाउन मूव करें, नेक को राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करें। बिल्कुल शांत मन की अवस्था। लास्ट 3 मिनट्स लगातार दिए को देखते रहें, पलके बिल्कुल नहीं झपकाएं। माइंड को फोकस रखिए, जगह पे लाकर के माइंड को बांध दें। और वो जगह है दिए की लौ के साथ आपका संपर्क। लास्ट 2 मिनट्स। पलकों को बिल्कुल नहीं झपकने दें। जिनका ध्यान बहुत गहरा जा हो चुका है वो पीछे की पूरी वस्तुएं ब्लर फील करेंगे, सिर्फ दिए की लौ ही दिखती रहेगी। आपका फोकस इतना गहरा चुका है कि आप सिर्फ दिए की लौ को देख पा रहे हैं, बाकी सारी वस्तुएं, यहाँ तक कि दिया भी आपको हल्का हल्का सा ब्लर नजर आने लगेगा। लास्ट 1 मिनट। पूरी सजगता दिए की लौ पर, दिए के अलग अलग दिखते हुए रंग, दिए में से निकलती हुई किरण जो आपकी तरफ आ रही है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया, जो भी आपका अनुभव, बस उस पर सजगता को बनाए रखें। लास्ट 30 सेकेंड्स लगातार दिए की लौ को देखिए, पलके बिल्कुल नहीं झपकाएं। आंखों को बहुत ज्यादा खुला भी नहीं रखना है। धीरे धीरे आंखों को बंद होने दीजिए। दोनों हथेली को अच्छे से आपस में रगड़िए। लेकर जाए आंखों पर, कुछ क्षण आंखों पर ही रखें। सारी जो थकान है आंखों में से निकलने दीजिए। आंखों को बंद ही रखते हुए हाथों को रिलीज करें। धीरे धीरे अपने स्थान पर आराम से लेट जाएं। ध्यान रखें आप टेबल को या अपने स्टूल को कहीं से भी लगाए नहीं, जिससे दिया ना गिरे। थोड़ा ध्यान के साथ में आराम से लेटने की अवस्था। पूरे शरीर को ढीला, दोनों पैरों को कुशन घुटनों से फोल्ड ही रखें। बैक को रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे शवासन की स्थिति में चले जाएं, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर पर फैलता जा रहा है, जिसकी सेंसिटिविटी, जिसकी एक्टिवनेस पूरे शरीर पर बढ़ती जा रही है, उस पर ध्यान दीजिए। त्राटक बहुत ही क्लिंजिंग टेक्निक है जो हमारे मन से जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं उसको रिलीज करता है। साथ ही साथ हमारे माइंड के अंदर जितनी भी पुरानी सबकॉन्शियस रिकॉर्डिंग्स हैं उनके इमोशन को दूर करता है। एक्सपीरियंस हमेशा साथ रहना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ इमोशन बाहर निकल जाना चाहिए। पूरा ध्यान शरीर पर, चेहरे पर, मस्तिष्क पर।
करेंगे 3 क्रम ओम का उच्चारण। अब शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाइए। हमने प्राणिक एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, हमने नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है, हमने नर्वस सिस्टम से पूरा जितना भी टॉक्सिन था उसको भी जितना रिलीज कर पाए उतना रिलीज कर दिया है। अब हम प्राणिक ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाने के लिए अभ्यास करेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। 3 क्रम ओम का उच्चारण, गहरा सांस लीजिए। गहरा श्वास लीजिए। ओम का प्रभाव पूरे शरीर पर। मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं, सांस जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तीन क्रम गायत्री मंत्र। शरीर को और रिलैक्स रखिए, ढीला छोड़िए, प्रतिक्रिया कोई नहीं, श्वास जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जिनको मंत्र आता है बिल्कुल मन ही मन उच्चारण करेंगे, जिन्हें मंत्र नहीं आता है सिर्फ सुने और पूरे शरीर पर उसके प्रभाव को देखें। मन में भाव, प्रकाश की देवी मेरे पूरे शरीर को रिलैक्स करती जा रही है, प्रकाशमय करती जा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं, श्वास जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मन को बिल्कुल शांत रखिए। गायत्री मंत्र का प्रभाव पूरे शरीर पर देखिए। अब करेंगे एनर्जी बैलेंसिंग के लिए अकार उकार मकार का उच्चारण। जिन्हें अकार उकार मकार का उच्चारण पता है वो साथ साथ में दोहरा सकते हैं। जो नए हैं मेडिटेशन वाले सिर्फ सुने, समझ में आए तो करें। जितना मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जिनको डिप्रेशन, जिनको नींद की दवाइयां चलती है वो साउंड के साथ ही प्रैक्टिस को करें। Last round. मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं, प्रभाव के साथ पूरे मन को जुड़ने दें। 3 क्रम महामृत्युंजय मंत्र। जिनको मंत्र आता है आराम से मन ही मन साथ ही साथ दोहराएं। जितना कम साउंड आप करेंगे उतना अच्छे से इफेक्ट आपके अंदर तक आएगा। लेकिन फिर भी जिनकी नींद की दवाई चलती है, जिनको डिप्रेशन के इश्यूज है, आराम से साउंड के साथ प्रैक्टिस को करें। गहरा श्वास लें, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ें।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं, सांस ऐसा चल रहा है, चलने दीजिए। तीन क्रम ओम नमः शिवाय का उच्चारण के बाद आप कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। जो नैप की तरफ बढ़ चुके हैं या नींद भी आ चुकी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सुनने की बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। तीन क्रम ओम के उच्चारण के बाद हम यहाँ से कनेक्शन हटा देंगे। आप थोड़ी देर इसी अवस्था में रिलैक्स करें। अभी तक की पूरी प्रक्रिया में मैंने आपको गाइड किया है, आप खुद के साथ अपने आप नहीं जुड़े। 5 से 7 मिनट बस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स करिए। तीन क्रम ओम नमः शिवाय के उच्चारण के बाद दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त हो तब भी 5 मिनट के आसपास जरूर निकालें। बस श्वास पर ध्यान दें, लेटे रहें, चेहरे पे हल्की सी शांति की मुस्कान बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं। सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन और आने वाला हफ्ता बेहद मंगलमय हो। आप नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।